दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में संगम बिहार से भाजपा प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी का विशाल रोड शो किया गया। वहीं संगम बिहार ब्राह्मण महासभा के खास कार्यक्रम में संगम बिहार के सैकड़ों प्रबुद्ध ब्राह्मणों के अलावा मंदिर के पुजारियों तथा कथावाचकों ने ब्राह्मण महासभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री ने संगम बिहार ब्राह्मण महासभा में डंके की चोट पर कहा कि संगम बिहार विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी जीतकर विधानसभा जा रहे हैं और वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी बनेंगे। आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री ने संगम बिहार विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहा कि चंदन कुमार चौधरी को अपना कीमती वोट दें और केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकें। मुहिम को निभाते हुए आज हमारे भाई चंदन चौधरी जी को टिकट मिला है, तो ये नहीं समझे कि उन्हें मिला, ये सब हम सब ब्राह्मण भाइयों को मिला है। इसी कार्य को देखते हुए हम सब उनके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और हमारे पंडित श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी, मणिराम पांडे जी, हीरा भाई जी, राम भगत सिंह जी, तिवारी जी, जितने भी भाई बैठे हुए सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, पर सब हम एक हैं, एक साथ हैं। और सभी ब्राह्मण बंधुओं को एकजुट होकर दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण प्रत्याशी को जिताने का आग्रह किया तथा संगम बिहार विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार चंदन कुमार चौधरी को तन मन धन से जिताने की अपील की। जय श्री परशुराम। ये हमारे बड़े भैया राम भगत जी ये घुमाने में बहुत माहिर है। बातें कुछ हो रही थी और घुमा कहीं और दिया। मैं चंदन चौधरी के साथ हूं, साथ रहूंगा और पहले भी साथ में था। पहली बात तो मैं ब्राह्मण हूं और किसान का बेटा हूं। दूसरी बात किसान का बेटा हूं। तीसरी बात मैं मथुरा का हूं। मथुरा का मतलब राम से भी ज्यादा विद्या रखता हूं अपने आप में। आप में दिशा करने की क्षमता है तो बड़े बड़े नेता आपके जन्म में बने रहेंगे। उठो, जागो, संगठित हो जाओ। 15% मुसलमानों के लिए एक तरफा सारी पार्टियां लगी हुई है। क्यों? क्योंकि एक तरफा पर मतदान कर देता है। आज हमारे ब्राह्मण समाज बुद्धि के नाम पर निर्बुद्धि बन गए, बटे हुए। आइए, आज का शक्ति है संगठित होकर मतदान करना। जय श्री राम। जैसे भाई साहब ने बताया, भाई साहब का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है। मैं कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं हूँ। मेरे लिए दो ही सम्राट हैं जो हिंदू हृदय, एक जिन्होंने हिंदू स्वराज की बात करी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और दूसरे बाला साहब ठाकरे। हम तो उन सबके अनुयायी हैं जो सनातन धर्म के लिए धरातल पर उतर के कार्य कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम ब्राह्मण समाज द्वारा संगम बिहार में किया जा रहा है, जिसका मैसेज पूरी दक्षिण दिल्ली में जाएगा। चूंकि ब्राह्मण समाज यहाँ पे बैठा है, तो ब्राह्मण समाज के लिए मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ कार्य करे हैं। सब तैयार है, जोरदार तालियों का स्वागत करें। एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, हर हर महादेव। जोरदार तालियां। बंधुओं में स्वागत सबसे करवाना चाहता था, लेकिन वो रैली शुरू करने का स्वागत करें और माला पहनाकर आशीर्वाद दें। हमारे बीच में वीके झा जी, उनसे भी निवेदन करूंगा आप गिरिराज वशिष्ठ जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का स्वागत करें। संगम बिहार ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। तो तुम रहे, तुमने दवा घोटाला किया, दारू घोटाला किया, बच्चों का शिक्षा घोटाला किया। जब पूछता है पत्रकार
कि आप बताएं न कौन सा, तो नाम नहीं बताता। कहते हैं ये जो कर्जे अमीरों का माफ करते। पूछा कौन से अमीर का माफ किया? कहा वो तो सब आप जानते हो। यानी झूठ की खेती करना ये केजरीवाल की फितरत है। हम कहा दिल्ली को दो ही खतरा है। उस समय केजरीवाल ने मस्जिदों को लाखों रुपए पिछले चुनाव में घोषित किया। जब हिंदुओं में आक्रोश देखा तो इस बार कहा हिंदू को भी दूंगा। लेकिन मैं पूछता हूं कौन से मंदिर को दिया? कहीं दिया क्या? बटोगे तो कटोगे। और मैं यहां कहता हूं यहां के दिल्ली वालों से कि दिल्ली वाले तेरे दो दुश्मन हैं, एक केजरीवाल और एक मुसलमान। और यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। मैं सबसे कहता हूं अगर दुकान खोला है बांग्लादेशी रोहिंग्या, उससे सामान मत लो। अगर घरों में काम करने आता है उसे छुट्टी करो। अगर हजाम का काम करता है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उससे सर्विस नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? ये बच्चे मुझे गाली देंगे कि उस दिन अगर तुम विरोध किए होते तो आज मुझे ये दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ती। मैं थोड़ा साफ साफ बोलने वाला आदमी हूं, छिपा उपा के नहीं बोलता। ना मुझे हिंदू कहने में संकोच होता, ना पूर्वांचली कहने में संकोच होता। इसीलिए मेरा सौभाग्य है आज ब्राह्मण समाज से कहूंगा धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा आप करोगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षित रक्षिता। आपका धर्म बनता है, हमारा धर्म बनता है। ये दोनों दुश्मन से हम आने वाले अपने औलाद को मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके हम उन्हें भारी मतों से चंदन को जिताएं। यही कहने आया हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चंदन चौधरी जिंदाबाद, चंदन चौधरी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के लिए संगम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए समर्पित कर दूंगा। क्योंकि वर्तमान में मैं निगम पार्षद हूँ। निगम पार्षद के नाते हमने जो 2 साल में कार्यकाल किया है, 2 साल के कार्यकाल में जो जनता को समर्पित किया है बुनियादी सुविधाएं, वो हमारे, और उसी चीज को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो आप सभी मात्र 2 दिन दे दीजिए, आज और कल, परसों चुनाव ही है। इस चुनाव के आशीर्वाद को, वोट के आशीर्वाद को आप सबके बीच में समर्पित करूंगा सेवा के रूप में। और जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आपका भाई हर चीज के लिए तैयार रहेगा। हम उनका एक एक कतरा भी बहा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक भी बनेंगे इस दिल्ली के, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए संगम बिहार विधानसभा के इलाके में, जहां पर संगम बिहार ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया। इस ब्राह्मण महासभा में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां पर उपस्थित रहे और साथ में संगम बिहार विधानसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं चंदन चौधरी, वो भी मौजूद रहे। और जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने चंदन चौधरी के लिए वोट देने की अपील की। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और कट्टर सनातनी सीपी शर्मा जी। उनसे हम बात करते हैं। आज जो ब्राह्मण सभा थी, इसका क्या उद्देश्य था? ब्राह्मण समाज का उद्देश्य यही था कि एक भूमिहार ब्राह्मण हमारी संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हुए हैं और सभी ब्राह्मण समाज मिलकर इनको जिताना चाहती है। यही हमारा उद्देश्य था। और वैसे भी ब्राह्मण 95% बीजेपी के साथ में रहता है, सनातन के साथ रहता है।
और सनातन का जो समर्थन करता है वो बीजेपी है। तो इसीलिए सारे ब्राह्मण समाज ने यही मिल के तय किया है कि जो भी ब्राह्मण हैं सारे संगम विहार के, चाहे उधर वो देवली में हेलीकॉप्टर है, उन दोनों पे वोट जाएंगे ब्राह्मण समाज के, ये तय किया था जी। ब्राह्मण समाज के अलावा चंदन चौधरी के लिए लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? अब अपनी समाज से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्राह्मण समाज के लोग हों या छत्तीस बिरादरी के लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा वोट चंदन चौधरी को कमल के फूल पर दें, और यही अपील रहेगी हमारी समाज के लोगों से खासकर जी। आप क्या? जब ब्राह्मण बोला है, सिंहासन डोला है, तो अब सिंहासन डोलने की बारी केजरीवाल की है, और सिंहासन डोलेगा ही नहीं, सिंहासन चला जाएगा उसका। और अभी इस मीटिंग का आयोजन इसीलिए किया गया था कि जिसको पिछले 11 सालों से कभी पंडितों की, ब्राह्मणों की याद नहीं आई, अब इस चुनाव में दोबारा जब अपनी गद्दी खिसक रही है तब उसे याद आया है कि मुझे ब्राह्मणों के लिए, मंदिर के पुजारियों के लिए कुछ करना है। जिसको पिछले 11 साल से सिर्फ मुल्ला मौलवी याद आ रहे थे, आज ब्राह्मणों में इतनी शक्ति है, उनका आह्वान है कि उसको याद आ गया है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारी एकता, एकजुटता का प्रतीक है, और हम सभी चाहते हैं कि यहाँ से चंदन चौधरी जी पूरी विधानसभा से भारी बहुमत से विजय हों। और मेरी सभी ब्राह्मण भाई जितने भी संगम विहार विधानसभा में रहते हैं, 36 बिरादरियों, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि सभी चंदन चौधरी का सपोर्ट करें, साथ दें, समर्थन दें और वोट दें। जय श्री राम, जय परशुराम। शर्मा जी, एक सवाल और है। जैसे गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है उससे सामान न खरीदें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर हमारे लिए नासूर हैं तो बिल्कुल गिरिराज सिंह जी ने सही कहा है। और रोहिंग्या, और आपने बांग्लादेश में देखा होगा कैसे हिंदुओं की हत्याएं करी गई, नृशंस हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए हमारी बहन बेटियों से। तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी से कोई भी हमारा हिंदू भाई सामान खरीदे और उनकी दुकान चलाए। आज की ब्राह्मण सभा में सभी ब्राह्मण भाइयों ने संकल्प लिया है कि ब्राह्मणों का काम देश की रक्षा का और देश की संस्कृति को बचाना है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा संगम विहार के लिए एक ब्राह्मण प्रत्याशी को दिया, ये और सौभाग्य की बात है। हम सभी भाइयों ने संकल्प लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी चंदन चौधरी के लिए मतदान करके उसे विजयी बना के विधानसभा में भेजेंगे। यही हमारा संकल्प है आज का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।